जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, गुमशुदगियों के ये ज़ाब्ते, गुमशुदगियों के ये ज़ाब्ते, अगवाकारी के ये ज़ाब्ते, हुकूमत तेरे ज़ाब्ते, रियासत तेरे ज़ाब्ते। अब मैं विमेन डेमोक्रेटिक फोरम से फातिमा जैदी से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। फातिमा जैदी। आप तमाम साथियों का जो आज यहाँ जमा हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास कर पे जो हमारे मसीही भाई आज हमारे साथ यहाँ खड़े हुए, उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और असल बात समझने की यही है कि चाहे वो किसी रिलीजियस माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो या वो किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो कि जिसको मेजॉरिटी हासिल ना हो, उसके साथ ये रियासत यही जुल्म करती है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि लाड़का ये घोटकी से जो है वो आज कॉमरेड शफकत मलिक को उठाया है या कराची से PYA के मोहम्मद अमीन साहब को उठाया गया है। ये एक ऐसा जबर है रियासत का जो साल से चला आ रहा है। और कमाल की बात यह है कि ना ये जबर रुका है और ना इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले रुके हैं। और ये शायद इस रियासत के लिए सबसे बड़ा अहम जो एक पॉइंट है वो यही है समझने का कि कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती से आज तक कोई किसी को कभी बात ना मनवा पाया है, ना आगे मनवा पाएगा। मेरा ताल्लुक़ क्योंकि WDF कराची से है, वो ख़वातीन की एक तंजीम है। मैं इसमें जो जबरी गुमशुदगियों का जो सिलसिला है, इसमें ख़वातीन के हवाले से मैं एक चीज़ पे बात करना चाहूँगी कि वैसे तो जो ये इशू है इसके ऊपर बात होती है, लेकिन इसके क्या क्या नताइज निकलते हैं उन घर वालों पे कि जो पीछे रह जाते हैं, अपने प्यारों को ढूंढते हैं, उसमें ज़ाहिर है ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है। क्योंकि हमारा जो माशरा है वो घर को ख़वातीन से जो है वो एसोसिएट करता है और हमारे यहाँ जो ज़्यादातर खाना कमाने या इस तरह के जो काम होते हैं वो मर्दों से लगे हुए होते हैं। तो ऐसे हालात में जब मर्दों को उठा लिया जाता है और ख़वातीन पीछे घर पे रह जाती हैं, तो उनका जो मजाक बनता है या उनका जो एक तमस्खुर उड़ाया जाता है, कभी FIR के नाम पे, तो कभी किसी दूसरे इदारे में पता करने जाना, कभी कोर्ट के चक्कर लगाना, कभी जेलों के चक्कर लगाना, कभी जो है वो एक ऐसे मर्दों का सामना करना कि जो ना जुल्म को जुल्म समझते हैं और ना औरत को इंसान समझते हैं। उसमें जो ख़वातीन का किरदार होता है, ये भी बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर बात की जानी चाहिए, इसको भी समझना चाहिए। और साथ ही हमें ये भी समझना होगा, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो, कि इस तरह की रियासत का मुकाबला जो है वो हम सबको मिल के करना पड़ेगा। मर्दों को, ख़वातीन को साथ शाना बशाना खड़े हो के इस तरह के मज़ालिम का सामना करना पड़ेगा, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो ये इसके अलावा नहीं रुकेगा। और जैसा कि हमारी PYA की कॉमरेड ने अभी बात की कि आप चाहे जितनों को उठा लें, ये मैंने अभी पहले भी बोला कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है और हमें भी मालूम है कि ये आखिरी वाक़या नहीं है। हम फिर शायद कुछ दिनों बाद किसी और कॉमरेड की तस्वीर लेके, उनका नाम लेके शायद प्रेस क्लब पे खड़े हों, लेकिन ये बात आप भी जान लें कि हम भी रुकने वाले नहीं हैं अगर आप रुकने वाले नहीं हैं। हम पुरअमन सियासत, पुरअमन एहतजाज पे एतमाद रखते हैं और तभी हम आज यहाँ आके खड़े हुए हैं। ये बात हम आपको बार बार बताते हैं कि हम पुरअमन जद्दोजहद के कायल हैं। लेकिन आप अगर पुरअमन जद्दोजहद पे, जो लोग पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं, अगर आप उनका इस तरह से जुल्म करेंगे उनके ऊपर, तो जवाब कोई ना कोई किसी ना किसी सूरत में आएगा और वो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। वो इस रियासत के लिए अच्छा नहीं होगा, वो इस रियासत के किसी बाशिंदे के लिए अच्छा नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि हम अगर अपने आप को एक जमहूरी मुल्क तसव्वुर करते हैं और लोगों को बताते हैं, तो हम अपने रवैये भी जमहूरी रखें। चाहे ये वो लोग हों जो रियासत को चला रहे हों, चाहे ये वो लोग हों जो मुज़ाहिमत कर रहे हों। जमहूरी अमल पे हम सबको चलना पड़ेगा। इसके अलावा कोई किसी भी तरह की मुश्किल का हल नहीं निकल सकता। बहुत शुक्रिया।